तो शमशेर बहादुर की कविता भारत की आरती कहते हैं कि भारत की आरती स्वतंत्रता, देश देश की स्वतंत्रता देवी आज अमित प्रेम उतारती। ठीक है, अब देखो इस कविता का भाव यहीं से समझ सकते हैं कि ये कब लिखी गई, 15 अगस्त 1947 के आसपास लिखी गई। तो इसमें क्या था, वही आजादी और भारत माता की आजादी और स्वतंत्रता के भाव इस कविता में हमें देखने को मिलते हैं। तो शमशेर बहादुर जी लिखते हैं कि भारत की आरती देश देश की स्वतंत्रता देवी आज अमित प्रेम से उतारती। निकट पूर्व पूर्व दक्षिण में जनगण मन इस अपूर्व शुभ क्षण में गाते हूँ घर में हो या रण में भारत की लोकतंत्र भारती। गर्व आज करता है एशिया, अरब चीन मिस्र हिंद एशिया। उत्तर की लोक संघ शक्तियां युग युग की आशाएं भारती। साम्राज्य पूंजी का छत होवे, ऊंच नीच का विधान नत होवे। साधिकार जनता उन्नत होवे, जो समाजवाद जय पुकारती। ठीक है, तो शमशेर बहादुर लिखते हैं कि आज भारत की आरती, ठीक है, आजादी के समय की कविता है, तो कहते हैं कि आज देश देश की ये स्वतंत्रता की देवी आज एक एक अमित यानी कि एक अमित प्रेम से आज देश की स्वतंत्रता की देवी की आज कहते हैं कि ये आरती आज उतारी जा रही है। निकट पूर्व यानी कि हम निकट पूर्व में और पूर्व दक्षिण में है ना। पहले दक्षिण में कहते हैं कि जन लोगों के जन गण मन यानी कि इस अपूर्व ये इस शुभ क्षण में इस अपूर्व शुभ क्षण में कहते हैं कि गाते हो घर में हो या रण में भारत की लोकतंत्र भारती। यानी कि इस सभी के मन में इस समय चाहे वो चाहे क्या है वो घर में हो या रण में हो, सभी आज इस शुभ यानी इस शुभ क्षण में सभी क्या कर रहे हैं कि भारत की इस उसकी आरती को गा रहे हैं। गर्व आज करता है एशिया, अरब चीन मिस्र हिंद एशिया। उत्तर की लोक संघ शक्तियां युग युग की आशाएं भारती। कहते कि आज एशिया गर्व करता है, अरब चीन मिस्र हिंद और एशिया ये सभी क्या है आज कहते हैं कि ये सभी लोक संघ की ये जो शक्तियां हैं उत्तर की है ना, कहते हैं कि ये सभी युग युग की एक आशाओं को जो वारती हुई कहते हैं आज ये सभी दिखाई पड़ रही, आज इन पर गर्व करता है एशिया। साम्राज्य पूंजी का छत होवे, ऊंच नीच का विधान नत होवे। साधिकार जनता उन्नत होवे, जो समाजवाद जय पुकारती। यानी समाजवाद की बात कभी कहते हैं इसमें, कहते हैं कि आज साम्राज्य पूंजी का वाद का जो यानी जो पूंजीवाद का है कभी कहते हैं उसका आज आज वो नष्ट हो जाए, यानी ऊंच नीच के जो विधान है ये सभी खत्म हो जाए और जनता उन्नत के पथ पर बढ़े, अधिकार उसको वो अधिकार मिले, सा अधिकार यानी अधिकार के साथ वो उन्नति के पथ पर बढ़े और जो समाजवाद जय पुकारती। कहते हैं कि आज ये क्या करे, ये समाजवाद की धारणा सबके मन में आए, यानी समाजवाद सभी को एक समान यानी उन्नति और विकास के अवसर मिले। कहते जन का विश्वास ही हिमालय है, भारत का जन मन ही गंगा है। हिंद महासागर लोकाशय है, यही शक्ति सत्य को उभारती। ठीक है, आगे का भी कहते हैं कि जन का विश्वास ही यानी कि लोगों का विश्वास ही आज क्या है, ये हिमालय ही लोगों का विश्वास के रूप में है। आज भारत के लोगों का जो जन मन है वो क्या है, वो गंगा ही भारत के लोगों का एक मन है, यानी भारत का जन मन ही गंगा है। यानी कि भारत के लोग और भारत के लोगों का मन ही ये क्या है, गंगा के रूप में सामने हमारे सामने है। हिंद महासागर लोक आशय यानी कि ये संसार का जो एक लोक आशय जो है वो क्या, हिंद महासागर एक लोक आशय के रूप में है। यही सत्य को उभारती, और कहते हैं यही सारी शक्तियां क्या करती हैं आज इस सत्य को हमारे सामने उभार रही हैं। और ये किसान कमकर की भूमि है, भारतवर्ष कैसा है, ये किसान कमकर की भूमि है, ये पावन बलिदानों की भूमि है, भव के अरमानों की भूमि है, मानो इतिहास को संवारती। कभी कहते हैं कि ये किसानों की भूमि है भारतवर्ष, ये पावन बलिदान हुए यहाँ पर, इन बलिदानों की ये भूमि है, भाव के अरमान और आज यानी कि मन एक तरह के एक कल्याण कार का जो भाव है, जो अरमान है सभी के, आज उन अरमानों की ये भारत भूमि है। और मानो इतिहास को संवारने वाली, मानो इतिहास को संजो कर संवार कर रखने और संवारने वाली ही ये आज भारत भूमि है। और आज इसकी ये इस भारत भूमि की आज आरती उतारी, आज उस भारत भूमि की देश की स्वतंत्रता की या भारत की ये आरती आज उतारी जा रही है। ठीक है, तो कवि ने इस कविता के माध्यम से देश प्रेम की भावनाओं का वर्णन किया और उसके बाद समाजवाद का वर्णन किया कवि ने।
ठीक है। और ये उनकी कविता 15 अगस्त 1947 को इनका जो कविता संग्रह आया उसमें ये मतलब 15 अगस्त 1947 को रची गई थी कविता, और कुछ कविताएं नामक कविता संग्रह में ये संग्रहित है। ठीक है। उसके बाद इनकी एक अगली कविता है एक पीली शाम।